हरियाणा स्टेट गेम्स या यूं कहें हरियाणा ओलंपिक गेम्स इसी साल करवाए जाएंगे। ये कहना है हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष मीनू बेनीवाल का। बेनीवाल बहादुरगढ़ में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। यहां चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी में पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने यहां तैराकी सुविधाओं का जायजा लिया और बेहतर सुविधाएं देने के लिए हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव व एचओए के उपाध्यक्ष अनिल खत्री को बधाई भी दी। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों के दौरान राजनीतिक लड़ाई के कारण पिछले 15 साल से हरियाणा राज्य खेल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि 30 मई तक हरियाणा ओलंपिक खेल या यूं कहे हरियाणा राज्य खेलों की तारीख तय कर ली जाएगी। मीनू बेनीवाल ने यह भी बताया कि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन प्रदेश भर में 20 खेलों को अडॉप्ट करेगा। हर जिले में कम से कम एक खेल को गोद लेकर उस खेल से जुड़ी सुविधाएं एचओए उपलब्ध करवाएगा। एचओए की कोशिश साई की तर्ज पर हर जिले में एक खेल का एक्सीलेंस सेंटर बनाने की है। इसके लिए थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स भी किए जाने की जरूरत पड़ी तो किए जाएंगे। व्यवस्था जो थी ओलंपिक एसोसिएशन की और ओलंपिक के जो संस्थान जो है हमारे, वो खराब हो चुकी थी। दो पॉलिटिकल लोगों की लड़ाई में पिछले 14-15 साल से स्टेट को बहुत नुकसान हुआ है। मेरा ये मानना है कि कम से कम 15,000 जो ग्रामीण अंचल के बच्चे नौकरी लगते, उनकी नौकरियों को नुकसान हुआ है। हमारे हरियाणा स्टेट के जो गेम्स होते थे, जो हर वर्ष होने चाहिए 2 वर्ष में, अब जो नई डायरेक्शन है उसमें 2 वर्ष में एक बार कम से कम होने चाहिए, नहीं तो हर साल होने चाहिए थे। पिछले 15 साल से हमारे जो हरियाणा के जो हरियाणा ओलंपिक हैं, हरियाणा के स्टेट गेम्स जो होते हैं, वो 15 साल से नहीं हुए। अगर एक साल में भी अगर हमारे 1000 बच्चे भी निकलते, 500 भी निकलते, बस 12,000 नौकरियों का और खेलों का जो स्तर है उसको हमने आगे बढ़ाने के बजाय रुका है उस पॉलिटिकल लड़ाई से। डेफिनेटली हरियाणा ओलंपिक होगा 2025 में, उम्मीद करें कि आप होगा और हम इस पे काम कर रहे हैं। 30 मई का हमने डेडलाइन रखी है। 30 मई को हम डिसाइड कर चुके होंगे कि कैसे चार्ट बनेगा और कहाँ होगा, और पक्का होगा 2025 में। लेकिन माफ़ करना, मैं आपकी बात को काटता हूँ। जो हमारा ओलंपिक होता है उसमें आप कई बार ऐसा सोचते हैं, स्टेट ओलंपिक है, मान लो हरियाणा ओलंपिक या हरियाणा स्टेट गेम्स है, उसका अर्थ ये नहीं होता कि एक ही स्थान पे ही बहुत कुछ हो रहा होता है। वो इवेंट होता है, हाँ, कोई जिले में कहीं होता है, कुछ सुविधाएं देख के, हाँ तो होगा और 2025 में ही होगा। उस वक्त आप नाम से समझ पाएंगे कि किसकी सरकार थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो जो अलोकेशन जो थी, जो स्थान तय किए गए थे स्टेडियम्स के, वो गांव से बाहर थे, वेस्टलैंड पे थे, जिसको हमें मुख्य जगह पे, धारा में मुख्य चीज़ पे लेना चाहिए था। अलग अलग जगह थे, तो वो उसमें व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। पर अब खेल मंत्री जी से बात करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, कुछ वो लोग भी सुधारने में लगे हैं। उन्होंने भी जो खेल स्टेडियम है, राजीव गांधी खेल स्टेडियम, उनमें नर्सरी ट्रांसफर्स की हैं। कुछ हर जिले में 4-4, 3-3, 5-5 करने की कोशिश की है। और अब आगे हम भी, हमारी जो एसोसिएशन है साई के तर्ज पे, हम भी हर एक जिले में जो बड़ा गांव है, हमारा फोकस अंतिम व्यक्ति तक रहेगा। जो बड़ा गांव है उसमें हम एक जिले में एक खेल को गोद लेने जा रहे हैं जल्दी ही। एचओए एक खेल को गोद लेगी एक जिले में। जैसे सोनीपत में हमने एक नर्सरी दी जिसमें लोग कबड्डी खेलते हैं, तो कबड्डी फेडरेशन हमारी कबड्डी को संभालेगी। स्टेडियम उन्हीं का रहेगा, पंचायत का रहेगा, सरकार का रहेगा, हमारा कोई उसमें नहीं होगा। लेकिन हम इक्विपमेंट्स, उसका मेंटेनेंस, बच्चों का सुविधाएं, बच्चों को किट्स, बच्चों की कोई भी जरूरत की चीज़ है वो हम प्रोवाइड करेंगे। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट्स होंगे और हम 22 नर्सरी जो हैं अडॉप्ट करने वाले हैं। 22 सेंटर एचओए के सेंटर होंगे, पहली बार इंडिया में ऐसा होगा। अभी हम नए हैं, हमें अभी 1 महीने का ब्रीदिंग टाइम चाहिए और उसके बाद सब कुछ ठीक रहेगा। आप देखिएगा, हम नर्सरीज पे भी जा रहे हैं, हम छोटी नर्सरी पे जाएंगे और परफॉर्मेंस भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने नर्सरी ले ली, आप एक कोच हैं और आपने 25 नाम भर दिए किसी के भी और वो आप डाइट लेंगे और उसको वो रख लेंगे, ऐसा नहीं है। जो बच्चे का जिसका अधिकार है उसको पूरा पूरा मिलेगा। नर्सरी जो दी है सरकार ने, वैल्यूएट करके दी है, देख के कि उस नर्सरी में कितने बच्चे हैं, परफॉर्मेंस क्या है, जिले के हैं, स्टेट के हैं। अगर वो ठीक रहेगी तो उसको और सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन अगर अनियमितताएं मिली, वो उसका कागजी काम पूरा किया सिर्फ, और बच्चों को परफॉर्मेंस नहीं आई या डाइट मनी सही जगह नहीं जा रही होगी, तो हम इसको हम ऑब्जर्व भी करेंगे और उसको अगले साल जो रिन्यूअल्स होंगी उसमें इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारा मेन फोकस ग्रामीण क्षेत्र पर ही रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ी ज़्यादा निकल के बाहर।